हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के स्टडी ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट स्टडी ट्यूटोरियल हम लोगों ने डिस्कस किया था 24 अक्टूबर को, उस टाइम पे हम लोगों ने कुछ 3 वर्ड्स दिए थे जिनसे आप लोगों को एक पैराग्राफ फॉर्म करना था। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेते हैं कि कैसे एक पैराग्राफ उन 3 वर्ड्स से फॉर्म किया जा सकता है। फिर आज के 3 वर्ड्स मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोगों को पैराग्राफ्स फॉर्म करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। सो जो 3 वर्ड्स से जो पैराग्राफ है हमारा वो है, वन शुड बी poised to reach out to the pinnacle of success, and sometimes to face the fiascos जो 3 वर्ड्स थे हमारे वो थे पॉइज्ड, पिनाकल और फियास्को। तो पॉइज्ड का मतलब क्या है? रेडी टू एक्ट। पिनाकल का मतलब क्या है? एक टॉप पॉइंट जहां पे हमें पहुंचना है। और फियास्को का मतलब क्या है? अ कंप्लीट फेलियर। ये तीनों वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और जो आज के लिए जो आप लोगों को 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको पैराग्राफ फॉर्म करना है, वो 3 वर्ड्स हैं हमारे आज। फर्स्ट है लाइक माइंडेड, सॉरी इट्स नॉट एग्जाम्पल, 3 वर्ड्स जो है हमारे। फर्स्ट है लाइक माइंडेड, सेकेंड जो वर्ड है आपका वो है परपोर्टेड, और तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है आपका प्रेजुडिस। तीसरा जो वर्ड है आपके लिए वो है प्रेजुडिस। तो इन तीनों से आपको क्या करना है? एक पैराग्राफ फॉर्म करना है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंडिंग डोमिनेंस, दैट मीन्स क्या है? खत्म होता हुआ। एंडिंग भी क्या है हमारे यहाँ पे? नाउन है। डोमिनेंस भी क्या है हमारे यहाँ पे? नाउन है। तो देखिए एंडिंग डोमिनेंस का मतलब क्या है? खत्म होता हुआ। क्या खत्म होता हुआ? डोमिनेंस का मतलब वर्चस्व। किसी का भी जो वर्चस्व बना रहता है किसी भी फील्ड में, वो वर्चस्व हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब कहाँ पे? आइए चलिए देखते हैं हम लोग। मोबाइल यूजर्स ऑफ डिजिटल पावर हाउसेज। देखिए जितने भी जो मोबाइल यूजर्स हैं किसके? डिजिटल पावर हाउसेज। डिजिटल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? पावर हाउसेज। पावर हाउसेज का मतलब जो एक बोल सकते हैं काफी तेजी से जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया? डिजिटल पावर हाउसेज। तो जितने भी जो डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जितने भी जो ऑनलाइन यूजर्स हैं या फिर मोबाइल यूजर्स हैं, नीड एन एनवायरमेंट, उनको क्या है? एक वातावरण की आवश्यकता है ऑफ रियल चॉइस। कौन से वातावरण की? जहां पे उनको वास्तविकता में क्या मिल सके? उनको चॉइसेस मिल सके। चॉइसेस का मतलब बोल सकते हैं जहां पे वो चूज कर पाए बहुत सारी चॉइसेस के बीच में से। तो क्या है? उनको वास्तविकता में क्या है? बहुत सारी चॉइसेस की आवश्यकता है, जहां से उनको एक रियल चॉइस जो है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो उनको मिल सके। देखिए बात करें, चॉइस नाउन हो जाएगा, रियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पावर हाउस नाउन, डिजिटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यूजर्स नाउन हो जाएगा, या फिर मोबाइल यूजर्स को क्या बोल सकते हैं? पूरा नाउन बोल सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द रीसेंट ऑर्डर ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिशन रेगुलेटर। देखिए जो हाल ही में क्या है? एक ऑर्डर अभी हम लोगों ने देखा है, एक हाल ही में एक आदेश आया है, तो ऑर्डर नाउन हो जाएगा, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। किसका? जो इंडिया का कॉम्पिटिशन रेगुलेटर है। कॉम्पिटिशन रेगुलेटर का मतलब क्या है? एक हमारा क्या है? एक ऐसी संस्था है जो मार्केट को मैनेज करने का काम करती है, कि मार्केट में कहीं पे भी अगर मान लीजिए उछाल देखने को मिल रहा है, या फिर मार्केट में कहीं पे भी मंदी देखने को मिल रही है, कौन से मार्केट में? ऑनलाइन मार्केट में, तो वो क्या करती है? उसको मैनेज करने का काम करती है। तो उसी को क्या बोला जाता है? कंपटीशन रेगुलेटर बोला जाता है। तो इंडिया का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसने हाल ही में क्या लिया है? एक ऑर्डर दिया है एक अगेंस्ट गूगल। किसके अगेंस्ट में? गूगल के अगेंस्ट में, फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजिशन। और देखिए किस लिए इन्होंने गूगल को ऑर्डर दिया है? गूगल को इन्होंने हाल ही में आदेश दिया है कि जो गूगल है वो क्या कर रहा है? अब्यूज कर रहा है। क्या अब्यूज? किसको अब्यूज कर रहा है? जो उनकी वर्चस्व वाली जो स्थिति है उसको क्या कर रहा है? ये गलत तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्यूजिंग का मतलब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे गाली देने से नहीं है, अब्यूजिंग का मतलब ये गलत तरीके से यूज कर रहे हैं किसको, जो इनकी डोमिनेंट पोजीशन है। डोमिनेंट का मतलब बोल सकते हैं गूगल ने क्या है पूरा वर्चस्व बनाया हुआ है इंडिया में, तो उसके वर्चस्व वाली स्थिति को क्या ये गलत तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोजीशन नाउन, डोमिनेंट हमारा एडजेक्टिव। इन द एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम, किसमें, जितने भी जो एंड्रॉइड मोबाइल के क्या है जो डिवाइस के इकोसिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक पूरी तरह से एक तरह का सिस्टम जहां पे सारी चीजें सर्वाइव करती है, जहां पे सारी एप्लीकेशंस रखी जाती हैं। तो जो एंड्रॉइड मोबाइल का डिवाइस इकोसिस्टम है वहां पे गूगल क्या कर रहा है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को गलत तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहा है। इज सिग्निफिकेंट नॉट जस्ट फॉर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। अब देखिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, और देखिए गूगल ने ये सारी चीजें की हैं तो इनके ऊपर डिस्कस करना बनता है, क्यों महत्वपूर्ण है अब ये सारी चीजें। नॉट जस्ट फॉर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड, देखिए ना केवल ये इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से इनके ऊपर क्या लगाई गई है, पेनल्टी लगाई गई है, इनको क्या है गूगल के ऊपर हाल ही में पेनल्टी इंपोज की गई है, इंपोज का मतलब लगाना। तो देखिए ना केवल ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, बट ऑल्सो फॉर द ड्रास्टिक चेंजेस, और देखिए और इवन बोल सकते हैं वो ना केवल इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, इसके साथ साथ क्या इन्होंने हाल ही में बहुत तेजी से क्या किए हैं, ड्रास्टिक का मतलब बहुत तेजी से इन्होंने चेंजेस किए हैं किसमें, इन बिजनेस प्रैक्टिसेस में। तो जो भी इनकी बिजनेस की प्रैक्टिसेस हैं गूगल की, उसने क्या किया है उन बिजनेस की प्रैक्टिसेस में, प्रैक्टिसेस का मतलब बोल सकते हैं जितने भी बिजनेस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें बहुत सारे इन्होंने चेंजेस किए हैं, दैट इट रिक्वायर्स, जो इनको लगता है इनको आवश्यकता है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एक बोल सकते हैं हम लोग जो हमारा कनेक्टिव है एक वो यूज हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जो हमारा कनेक्टिव है ना केवल फिर भी, तो एक जो हमारा कनेक्टिव है वो यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है। देखिए दैट इट रिक्वायर्स, और वो बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्होंने चेंज किए हैं जो इनको लगता है कि इनको आवश्यकता है, द आईटी जायंट टू अंडरटेक, क्या करने की, आईटी जायंट का मतलब बोल सकते हैं आईटी का, आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जायंट, जायंट का मतलब बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा जैसे बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म। तो गूगल हम जानते हैं कि आईटी का क्या है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इनको जो कंडीशंस लेनी चाहिए थी, जो इनको अंडरटेक का मतलब लेनी चाहिए थी, जो प्रैक्टिसेस इनको लेनी चाहिए थी, उन प्रैक्टिसेस के बेसिस पे क्या है इन्होंने अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं, जिससे सभी लोग क्या है कहीं ना कहीं खफा है। ऑन थर्सडे, थर्सडे की अगर बात करें, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडियाज इम्पोज्ड अ पेनल्टी। देखिए थर्सडे को अगर बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, दैट मीन सीसीआई जो है, उन्होंने एक पेनल्टी लगाई है इनके ऊपर ऑफ अबाउट 1337 करोड़, कितने की, लगभग 1337 करोड़ की क्या लगाई है इन्होंने, पेनल्टी लगाई है। किसके ऊपर लगाई है पेनल्टी, इन्होंने यहाँ पे गूगल के ऊपर लगाई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। सेट टू बी अ प्रोविजनल अमाउंट, और इन्होंने ये कहा है कि ये अमाउंट जो है वो भी एक प्रोविजनल अमाउंट है। प्रोविजनल का मतलब बोल सकते हैं एक प्रस्तावित अमाउंट है जो क्या है सीसीआई की तरफ से आया है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, नाउन, प्रोविजनल हमारा एडजेक्टिव। ऑन गूगल, किसके ऊपर, गूगल के ऊपर। वाइल कमिंग डाउन हैविली, और क्या है इन्होंने काफी बोल सकते हैं कमिंग डाउन हैविली का मतलब काफी तेजी से इन्होंने असर डाला है किसके ऊपर, ऑन इट, गूगल के ऊपर। फॉर हैविंग सच रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज, वो भी किसके लिए कि आपने जिस तरह से क्या किया है, हमें रेस्ट्रिक्ट करने का काम किया है, हमें रोकने का काम किया है, और जिस तरह से आपने उसमें जो धाराएं लगाई हैं, क्लॉजेस का मतलब जो धाराएं आपने हमें रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाई हैं, इन इट्स एग्रीमेंट, किसमें, जो उनके जितने भी समझौते हैं उन एग्रीमेंट्स में क्या लगाई है, जो धाराएं इन्होंने लगाई है हमें रोकने के लिए, विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, और किसके साथ इन्होंने धाराएं लगाई है, देखिए जो ओरिजिनल क्या है मतलब वास्तविक तौर पर क्या बनाते हैं, इक्विपमेंट्स जितने भी हैं उनको जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनके साथ क्या है इनका जो गूगल का जो भी करार हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें क्या है इन्होंने काफी सारी रेस्ट्रिक्टिव क्या लगा दी है, धाराएं लगा दी हैं। तो क्लॉजेस नाउन हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और क्लॉजेस का मतलब धारा। हु यूज इट्स एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, और जो कोई भी क्या करता है, मैन्युफैक्चरर्स का मतलब कौन, जो कोई भी इनके एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है। तो उस टाइम पे क्या किया गूगल ने, जो इनके साथ करार किया था उसमें ऐसी बहुत सारी क्या लगा दी है, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लगा दी हैं, दैट इट कैन कीप कंपटीशन एट बे, ताकि क्या कर सकें ये जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा है, जो बोल सकते हैं जो लड़ाई मार्केट में चल रही है गूगल के साथ बाकी बोल सकते हैं सर्विस इंजन्स की, तो उनके उसमें क्या कर सके ये बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स को बे का मतलब बोल सकते हैं किनार कर सके, दरकिनार किया जा सके, ताकि क्या कर सके ये जितने भी जो और बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं गूगल के अलावा उन सभी को क्या कर सके गूगल दरकिनार कर सके। इसीलिए क्या कर दिए गूगल ने वहां पे बहुत सारी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव कर दिया है। एंड बिकॉज ऑफ सच एग्रीमेंट्स, और इसी तरह के समझौतों की वजह से, द ऑर्डर सेड, ऑर्डर ने देखिए जो ऑर्डर निकाला सीसीआई ने उसमें क्या कहा है, गूगल एंश्योर्ड दैट यूजर्स कंटिन्यू टू यूज इट्स सर्च सर्विसेज। अब देखिए गूगल ने क्या सुनिश्चित किया कि जो यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं वो क्या करें, कंटिन्यू रखें, जारी रखें, क्या करना, टू यूज करना, जारी रखना, मतलब बोल सकते हैं क्या जारी रखना है, उपयोग करना। तो 2 + V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। इट्स सर्च सर्विसेज, किसको, जितनी भी गूगल की सर्च सर्विसेज है उनको ये कंटिन्यू यूज करना जारी रखें, ऑन मोबाइल डिवाइसेस, किसके ऊपर, मोबाइल
मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, विच फैसिलिटेटेड, जिसने क्या किया, इनका काम आसान कर दिया। फैसिलिटेटेड का मतलब आसान करना, जिसने इनका काम आसान कर दिया। अब आसान भी कौन सा काम कर दिया, देखिए, अनइंटरप्टेड ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू फॉर गूगल। और कौन सा काम आसान कर दिया, क्योंकि देखिए इनकी जो ग्रोथ है वो अनइंटरप्टेड है। अनइंटरप्टेड का मतलब जो इनकी ग्रोथ है वो लगातार चलती रहती है, किसकी वजह से, ऑफ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, दैट मींस एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो इनका रिटर्न जनरेट होता है, जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उनकी वजह से इनका जो रिटर्न जनरेट होता है, और उस रिटर्न की वजह से जो इनकी क्या है, अनइंटरप्टेड क्या होती है, ग्रोथ होती है। अनइंटरप्टेड का मतलब ऐसी ग्रोथ जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, जो ग्रोथ लगातार चलती रहती है फॉर गूगल, किसके लिए, गूगल के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को गूगल का जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट में बढ़ता जा रहा है, और बाकी सर्च इंजन्स को क्या है, गूगल जो है वो इतना प्रेफर नहीं कर रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या किया, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इन्होंने ये आदेश दिया, और क्या लगाई है गूगल के ऊपर, 1337 करोड़ की क्या लगाई है इन्होंने, पेनल्टी लगाई है। तो ग्रोथ नाउन हो जाएगा, अनइंटरप्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इट देयरफॉर, लेकिन फिर भी, कंक्लूडेड, इन्होंने कंक्लूड किया, किसमें, ऑर्डर में कंक्लूड किया गया, इसमें अंत किया गया, ये कहा गया, क्या कहा गया, दैट द होल आइडिया ऑफ गूगल इंपोजिंग सच रेस्ट्रिक्शंस, कि जो देखिए पूरा आइडिया जो है, पूरा विचार जो है कि गूगल के ऊपर क्या लगा रहे हैं, जो गूगल क्या कर रहा है, इंपोज कर रहा है, लगा रहा है, क्या लगा रहा है, इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस, इस तरह की जो पाबंदियां लगा रहा है ऑन इट्स डिवाइस पार्टनर्स, किसके ऊपर, जितने भी इनके डिवाइस पार्टनर्स हैं जो गूगल को यूज करते हैं। दैट मींस देखिए एंड्रॉइड मोबाइल के जितने भी बोल सकते हैं हम लोग जो मेकर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गूगल को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, तो जितने भी इनके डिवाइस पार्टनर्स हैं, वॉज टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन इट्स डोमिनेंट पोजीशन। तो देखिए जितने भी डिवाइस पार्टनर्स के साथ जो इन्होंने इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस नाउन हो जाएगा, सच हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं हम लोग। तो जितने भी डिवाइस पार्टनर्स का इन्होंने पाबंदियां लगाई है वो किस लिए लगाई है, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें, और स्ट्रेंथन कर सकें। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत बना सकें, किसको, जो भी इनकी डोमिनेंट पोजीशन है, दैट मींस बोल सकते हैं जो इनका वर्चस्व है मार्केट में, उसको क्या कर सकें, और ज्यादा मजबूत कर सकें। इन जनरल सर्च सर्विसेज, किसमें, जितनी भी सर्च सर्विसेज हैं जनरल तौर पर, या फिर मुख्य रूप से जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें इनकी पोजीशन को क्या कर सकें, मजबूत कर सकें। एंड दस इट्स रेवेन्यूज वाया सर्च एडवर्टाइजमेंट, और क्या कर सकें, ताकि इनका जो रेवेन्यू है, जो रिटर्न है, वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो सके, किसकी वजह से, जितने भी इनके सर्च एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनकी वजह से क्या इनका जो रेवेन्यू है वो भी अच्छे से क्या हो सके, इनका जनरेट हो सके। तो एडवर्टाइजमेंट्स नाउन हो जाएगा, सर्च हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस डिसीजन, लेकिन हाल ही में जो ये डिसीजन लिया गया है, इनके ऊपर पाबंदी लगाने का जो निर्णय लिया गया, बोथ द पेनल्टी एंड द रेगुलेटर्स डायरेक्शन टू गूगल। देखिए कौन से दोनों डिसीजन, एक तो जो पेनल्टी इनके ऊपर लगाई गई है, और जो रेगुलेटर्स ने क्या दिया, इनको डायरेक्ट किया है, दैट मींस बोल सकते हैं जो सीसीआई ने क्या किया इनको, या फिर जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, कंपटीशन रेगुलेटर जो है, उन्होंने क्या किया इनका, उन्होंने हाल ही में निर्णय लिया है, या इनको डायरेक्ट किया है, निर्देश दिए हैं, किसको, गूगल को, टू मॉडिफाई इट्स कंडक्ट, किसको, क्या आप क्या करें, मॉडिफाई करें, बदलाव करें, किसमें, जो कंडक्ट आपने किया है, कंडक्ट का मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस जो हाल ही में आपने चीज की है, आपने क्या किया, बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या किया है, कहीं ना कहीं हर्ट किया है, तो उसमें क्या करें, आप बदलाव करें। विल बी वेलकम्ड बाय एनीवन, और देखिए ये जो सारे ऑर्डर्स हैं जो सीसीआई ने दिए हैं, या फिर हमारे जो बोल सकते हैं कंपटीशन रेगुलेटर्स ने दिए हैं, इसको देखिए हर कोई क्या करेगा, इन सब ऑर्डर्स का स्वागत करेगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक चीप जो है सर्च इंजन जो है वो हमारे पास अवेलेबल रहे, और गूगल के अलावा भी क्या हो, लोगों के पास ऑप्शंस हों। तो विल बी वेलकम्ड बाय एनीवन, हर कोई उसका क्या करेगा, स्वागत करेगा। हु रियलाइजेज द पावर ऑफ द बिग आईटी प्लेटफॉर्म्स, जो क्या करता है, वो भी कौन सा इंसान क्या करेगा, इसको वेलकम करेगा, स्वागत करेगा इस डिसीजन का, इस ऑर्डर का। देखिए जो कोई भी इंसान रियलाइज करता है, महसूस करता है द पावर ऑफ बिग आईटी प्लेटफॉर्म्स, किसका, जितनी भी जो पावर है, जो शक्ति है, किसकी, जो बड़े बड़े आईटी प्लेटफॉर्म्स की जो शक्ति है, उसको जो रियलाइज करता है, टू शट आउट कंपटीशन, और देखिए वो भी उसको जो क्या करते हैं, कंपटीशन को एंड करना चाहते हैं। दैट मींस देखिए सर्च सर्विसेज में क्या है, जो कंपटीशन है, इवन कहीं पे भी जो कंपटीशन है वो जारी रहना चाहिए, और ऐसे लोग जो क्या करते हैं, कंपटीशन को बंद करने की या उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में क्या इस तरह के ऑर्डर्स जारी होने चाहिए, और उनको क्या है, सबको वेलकम करना चाहिए। एंड देयरफॉर चॉइस फॉर द यूजर्स, ताकि क्या कर सके, उसकी वजह से क्या है, देयरफॉर का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के रिजल्ट की वजह से क्या मिल सके, चॉइस मिल सके, किसको चॉइस मिल सके, यूजर्स को जो है वो चॉइस मिल सके, दैट मींस यूजर्स के पास जो है वो चॉइस अवेलेबल हो सके। आगे चलते हैं हम लोग। सिग्निफिकेंटली, अब सिग्निफिकेंटली क्या है, हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण रूप से अगर हम लोग बात करें, इट विल नॉट बी
बिजनेस एज यूजुअल, तो ये देखिए क्या होगा सिग्निफिकेंटली, अगर महत्वपूर्ण रूप से बात करें, इट विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, हमेशा की तरह क्या है ये जो बिजनेस है वो हमेशा की तरह क्या है अब इनका नहीं रहेगा। फॉर गूगल, किसके लिए? गूगल के लिए। एज द रेगुलेटर हैज इशूड अ सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर अगेंस्ट इट, क्यों? क्योंकि देखिए रेगुलेटर ने क्या किया है, कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं, देखिए जो हमारा रेगुलेटर है उसने क्या किया है, कहीं ना कहीं इशू किया है, दैट मीन्स जारी किया है क्या, सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर। सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदेश, देखिए कंप्लीट है। सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदेश जहां पे क्या है, आपको कोई भी अगर काम कर रहे हैं आप तो उसको हैंड टू हैंड रोकने के लिए कहा जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर। तो देखिए जो हमारा रेगुलेटर है जिन्होंने क्या किया है, अब देखिए गूगल के लिए जो बिजनेस है वो हमेशा की तरफ सेम नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए इन्होंने जिस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस बाकी आगे रखी है इंडिया के लिए, वो भी कहीं ना कहीं क्या है सभी लोगों को चुभ रही है, जितने भी जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको चुभ रही है, तो इसलिए बिजनेस जो है वो हमेशा की तरफ नहीं रहेगा, एज यूजुअल का मतलब हमेशा की तरफ। तो और रेगुलेटर ने क्या किया, इशू जो अभी जारी की है, क्या एक ऑर्डर जारी किया है जहां पे इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है इनके अगेंस्ट में कि आपको सर्विसेज जो हैं वो इमीडिएटली क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करवानी, या फिर जो भी आपने चेंजेस किए उनको इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार इट विल हैव टू ड्रास्टिकली चेंज, इनको क्या है तेजी से जो है वो इनको बदलाव करना पड़ेगा, द टर्म्स ऑफ द डील्स, किसकी? जो इनके बिजनेस की जो डील्स हैं उन डील्स में जो भी टर्म्स इन्होंने रखी हैं और जो रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स जो इन्होंने लिए हैं पाबंदियां लगाने वाले, उसमें क्या इनको जल्द से जल्द बदलाव करना पड़ेगा। इट एंटर्स इनटू विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, कौन सी डील्स की बात करना चाह रहे हैं जिसमें ये क्या है शामिल हुए हैं, किसके साथ? जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट के क्या है मैन्युफैक्चरर्स हैं और जिनके साथ भी क्या किए हैं इन्होंने यहाँ पे डील्स की हैं, और उसमें जो भी इन्होंने रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स रखे हैं उनको जल्द से जल्द इनको बदलाव उसमें करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एज पर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑर्डर, अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उदाहरण के तौर पर बात करें, अगर बात करें हम लोग किसके अनुसार, कंपटीशन कमीशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, गूगल शुड नॉट हैंड्स फोर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, तो गूगल को नहीं करना चाहिए, शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है कि गूगल को नहीं करना चाहिए, हैंड्स फोर्थ का मतलब क्या है, ना इस टाइम से ना उस टाइम से, तो गूगल को क्या इस टाइम से जो है वो फोर्स नहीं करना चाहिए, बलपूर्वक काम नहीं करना चाहिए, किसके साथ? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दैट मींस बोल सकते हैं कि जितने भी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको गूगल को फोर्स नहीं करना चाहिए टू चूज, ताकि क्या कर सकें, और देखिए फोर्स भी किस लिए, उनको चुनने के लिए, तो 2 + V1 इन्फिनेटिव हो गया, उनको चुनने के लिए, फ्रॉम इट्स बुके ऑफ एप्स टू प्री इंस्टॉल ऑन द डिवाइस, किसमें से? देखिए क्या चुनने के लिए, बुके ऑफ एप्स, देखिए बुके का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि एक बुके जो होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो उसी तरह से क्या है एप्स का भी क्या है, एक बुके है, एप्स का मतलब बहुत सारी एप्स का क्या है आपके पास एक बुके है, उसमें से क्या है आपको कौन सी एप्लीकेशंस चुननी है, कौन सी एप्लीकेशंस को प्री इंस्टॉल करना है, पहले से इंस्टॉल करना है डिवाइस पे, तो ये सारी चीजें चुनने के लिए क्या है गूगल को किसी भी बोल सकते हैं जो हमारा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, आपको उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि क्या आपके पास यही एप्लीकेशंस हैं गूगल की और इनमें से क्या है आपको ये एप्लीकेशंस पहले से इंस्टॉल करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए क्या है आपको उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। नॉट शुड इट, ना ही इनको करना चाहिए, द ऑर्डर सेज, किसके अकॉर्डिंग, जो ऑर्डर इनको दिया है गूगल के अगेंस्ट में जो ऑर्डर निकाला है सीसीआई ने या हमारे कंपटीशन रेगुलेटर ने, उसमें ये इन्होंने और क्या कहा है, देखिए ना ही इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखिए उस ऑर्डर में क्या कहा गया है, रिक्वायर डिवाइस मेकर्स टू प्री इंस्टॉल इट्स एप्स, और क्या है इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ना ही इनको आवश्यकता होनी चाहिए, किसको, डिवाइस मेकर्स को, जितने भी जो डिवाइस बना रहे हैं ना ही उनको आवश्यकता होनी चाहिए टू प्री इंस्टॉल इट्स एप्स सच एज गूगल सर्च, क्रोम, यूट्यूब, मैप्स एमंग अदर्स। दैट मींस क्या है, देखिए जो गूगल के जितने भी जो एप्लीकेशंस हैं ना ही उनको क्या है उसमें जितने भी डिवाइसेस उनमें पहले से इंस्टॉल करने की इनको आवश्यकता है, क्योंकि देखिए गूगल जो है गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस ये बोलती हैं कि आपको पहले से ये डिवाइसेस जो हैं या फिर ये जितने भी जो सर्च इंजन हैं उनको आप पहले से क्या करना है, आपको उनको यूज करना है यहाँ पे। तो जितने भी डिवाइस मेकर्स जो हैं उनको क्या है ना तो गूगल को फोर्स करना चाहिए कि आप ये जो है हमारे एप्लीकेशंस उनको पहले से इंस्टॉल करें, ये सारी चीजें गूगल को अब नहीं करनी चाहिए, इनको जल्द से जल्द ये चेंज करना चाहिए। और वो एप्लीकेशंस भी कौन सी, देखिए गूगल सर्च हो गया, क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, मैप्स हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो गूगल क्या करता है जिनको मैनेज करता है एज अ प्री कंडीशन। और आपने क्या रखी थी, पहले ये कंडीशन रखी थी, पहले ये आपने क्या रखी थी, पहले कंडीशन रखी थी फॉर लाइसेंसिंग ऑफ इट्स प्ले स्टोर। और देखिए इन्होंने साफ तौर पर ये कंडीशन रखी थी कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए हमारे प्ले स्टोर का, गूगल की प्ले स्टोर का लाइसेंस चाहिए, तो आपको ये सारी एप्लीकेशन जो है वो आपको क्या है पहले से अपने डिवाइस में स्टोर करनी पड़ेगी या इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये सारी कंडीशंस को क्या है गूगल को अब चेंज करना चाहिए।
इट ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड, देखिए गूगल को यह भी आदेश दिया गया अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टिंग यूजर्स, कि आप क्या कर रहे हैं, यूजर्स को रेस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहे हैं, आप उनको क्या है रोकने का काम कर रहे हैं, फ्रॉम अनइंस्टॉलिंग इट्स प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, क्या करने के लिए कि क्या कर सकें, वो अनइंस्टॉल कर सकें, किसको, उनकी जो भी पहले से इंस्टॉल जो एप्लीकेशंस हैं उनको क्या है वो अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इस ये चीज़ें करने के लिए भी क्या कर रहे हैं आप, यूजर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दैट मींस उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं यूजर्स के ऊपर। तो जितने भी जो एंड्रॉइड मोबाइल के जो यूजर्स हैं, जो भी जो यूज़ करते हैं, उनको देखिए गूगल ये परमिशन नहीं देता है, या फिर गूगल ये परमिशन अब नहीं देगा इवन, या नहीं देना चाह रहा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आपने पहले से क्या कर रखी हैं वहाँ पे इंस्टॉल कर रखी हैं उनको आप क्या कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। तो ये पाबंदियां भी क्या है गूगल लगा रहा है। तो इन सब में चेंज करने के लिए क्या किया है, इनको जो आदेश है वो दिए गए हैं। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, अगर देखिए एक अगर हम लोग आवश्यकता की बात करें, और बहुत सारी आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता की अगर हम लोग बात करें, इनफैक्ट अगर फैक्ट के बेसिस पे, टारगेट्स गूगल्स प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर, और हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने क्या है निशाना बना लिया किसको, गूगल का जो प्राइमरी, दैट मीन सबसे पहला जो रेवेन्यू जनरेटर है, जहां से गूगल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कहां से होता है, यहीं से होता है। कि हम लोग क्या करें, जितनी भी क्या है उनकी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, अगर उनको हम क्या करते हैं, पहले से इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशंस हैं डिवाइसेस में, उनको अगर हम अनइंस्टॉल करने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं उनका जो रेवेन्यू है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनका कम हो जाएगा, या फिर रेवेन्यू जनरेशन है वो कहीं ना कहीं क्या है उसमें भारी गिरावट जो है वो उनको देखने को मिलेगी। इट सेज, इस ऑर्डर में देखिए और भी क्या कहा गया है, देखिए गूगल शैल अलाउ द यूजर्स, गूगल क्या है यूजर्स को अलाउ करेगा या अलाउ करना चाहिए ड्यूरिंग द इनिशियल डिवाइस सेटअप, किसमें, जब भी डिवाइस का क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है, मतलब शुरुआत में जब भी डिवाइस को सेटअप किया जाता है तो गूगल को अलाउ करना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ना कि ऐसा कि पहले से सारी एप्लीकेशंस आप क्या कर दें उस डिवाइस में पहले से क्या कर दें, इंस्टॉल करके रख दें। टू चूज देयर डिफॉल्ट सर्च इंजन, किसके लिए, कि उनको चूज करने का क्या है, उनको मौका मिलना चाहिए कि उनका देखिए डिफॉल्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक ऐसा सर्च इंजन जो हमेशा के लिए क्या है उनका बना रहेगा। डिफॉल्ट का मतलब बोल सकते हैं हमेशा के लिए आपकी कोई चॉइस बने रहना, और उनको क्या यूजर्स को ये चॉइस मिलनी चाहिए कि आप अपना सर्च इंजन जो है वो खुद से चुन लें। फॉर ऑल सर्च एंट्री पॉइंट्स, ताकि क्या है जितने भी आपके जो एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पे आपको सर्च करना है, एंट्री पॉइंट्स का मतलब बोल सकते हैं जहां पे भी आपको सर्च करना है, जहां से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो सभी सर्च एंट्री पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या है आपको अपना बोल सकते हैं सर्च इंजन जो है वो आपको चूज करना चाहिए, और वही क्या बनेगा, आपका डिफॉल्ट सर्च इंजन बन जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब हमेशा के लिए यूज करने वाला सर्च इंजन बन जाएगा। दीज, अगर इन सब में अगर हम लोग बात करें, एमंग अ स्लू ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स, स्लू का मतलब लार्ज नंबर ऑफ, तो इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स में से क्या है, कुछ ऐसी लार्ज नंबर पे क्या है हमारे पास और भी ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं। एमंग अस स्लू का मतलब क्या है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स में से बोल सकते हैं कुछ तरह की ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी हमारे पास हैं। रिक्वायरमेंट्स नाउन, सच हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स का मतलब आवश्यकताएं हमारी कुछ ऐसी भी हैं। कुड वेल मीन, तो देखिए इन सभी आवश्यकताओं का मतलब क्या है, क्या हो सकता है, दैट गूगल विल हैव टू ट्वीक इट्स बिजनेस मॉडल इन इंडिया, कि गूगल को क्या करना पड़ेगा, ट्वीक करना पड़ेगा। विल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। ट्वीक का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे टर्न करना पड़ेगा, या फिर इनको क्या करना, खींचना पड़ेगा, किसको, अपना जो बिजनेस मॉडल है इंडिया में उसको क्या है इनको दोबारा से वापस उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। इस तरह से क्या है गूगल जो है वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता है। गूगल हैज टर्म्ड द ऑर्डर अ मेजर सेटबैक फॉर इंडियन बिजनेसेस, और जैसे ही इनको ये ऑर्डर मिला गूगल को, तो गूगल ने क्या किया, इसको टर्म दे दिया, इसको नाम दे दिया कि जो ऑर्डर हमें मिला है ये रेस्ट्रिक्ट करने का, या इनको क्या है इसको वापस दोबारा से चेंजेस करने का, ये ऑर्डर क्या है काफी बड़ा क्या लेकर आएगा, सेटबैक लेकर आएगा। दैट मीन्स काफी बड़ी एक विफलता लेकर आएगा, किसके लिए, इंडियन बिजनेसेस के लिए। दैट मीन्स हमें रोकने की अगर कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं क्या है इंडियन बिजनेसेस में या इंडियन मार्केट्स में क्या है बहुत बड़ी विफलता जो है, या फिर बोल सकते हैं फेलियर्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सेटबैक नाउन, मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड कंज्यूमर्स, और किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए भी क्या है बोल सकते हैं, कस्टमर्स के लिए भी क्या है एक बहुत बड़ा एक फेलियर हो सकता है। सेइंग इट ओपन्स अप सिक्योरिटी रिस्क, और इन्होंने क्या कहा, देखिए गूगल ने भी क्या कहा अपने जवाब में, और उन्होंने कहा कि अगर देखिए जैसे अगर हम लोग चेंजेस करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है सुरक्षा से रिलेटेड जो खतरा है वो क्या है कहीं ना कहीं यूजर्स के ऊपर बढ़ जाएगा। वाइल ऑल्सो पॉसिबली रेजिंग द कॉस्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, और क्या है कहीं ना कहीं संभावित रूप से क्या है बढ़ भी जाएंगी, रेज का मतलब बढ़ भी जाएंगी, क्या जो कॉस्ट है, जो कीमतें हैं किसकी, मोबाइल डिवाइसेस की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ भी जाएंगी। अगर हम लोग क्या करते हैं इन एप्लीकेशंस को क्या करते हैं कहीं ना कहीं पहले से इंस्टॉल नहीं करते हैं और पहले से ही सारी चीजें नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल डिवाइसेस की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी।
while the option of legal review is open। लेकिन देखिए अभी भी हमारे पास जो ऑप्शन है किसका, लीगल रिव्यू का। लीगल रिव्यू का मतलब वैध रूप से हमें पूरी सिचुएशन की जांच करनी चाहिए, और ये ऑप्शन अभी भी क्या है हमारे पास ओपन है, बिल्कुल ये ऑप्शन अभी भी हमारे पास खुला हुआ है। इट इज टू द रेगुलेटर्स क्रेडिट, लेकिन क्या है अभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे रेगुलेटर को पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है, पूरा जो श्रेय है वो जाता है, दैट गूगल्स एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, कि देखिए गूगल की क्या है कंपटीशन के अगेंस्ट में, एंटी का मतलब अगेंस्ट में, तो देखिए गूगल की कंपटीशन के अगेंस्ट में जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इन्होंने क्या किया टर्म्स एंड कंडीशंस जो अभी रखी हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें जो कर रहा है गूगल वो किसके अगेंस्ट में कर रहा है, कंपटीशन के अगेंस्ट में जाके। दैट मींस गूगल चाहता है कि कहीं पे भी क्या है हमारा जो कंपटीशन है वो किसी के साथ भी ना हो, हम लोग क्या कर सकें मार्केट में डोमिनेट कर सकें, हमारा ही जो वर्चस्व है वो मार्केट में बना रहे। हैव बीन कॉल्ड आउट, तो लेकिन क्या है इनके डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ये सारी चीजें क्या है ये ऑर्डर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा श्रेय है वो किसको जाता है, जो हमारे कंपटीशन रेगुलेटर हैं उनको क्या है पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने क्या किया, गूगल का जो स्टांस है, गूगल का जो रुख है, कौन सा रुख है, एंटी कॉम्पिटिटिव, दैट मींस कंपटीशन के अगेंस्ट में जाने का जो रुख है उसको क्या कर दिया गया, इन्होंने कॉल आउट किया। कॉल आउट का मतलब उसको कैंसिल करने की इन्होंने यहाँ पे बात की, या उसके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज उठाने की बात की। व्हाट द मोबाइल यूजर्स ऑफ अ पोटेंशियल डिजिटल पावर हाउस, और देखिए जनरली जो है क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, जितने भी जो मोबाइल यूजर्स हैं किसके, पोटेंशियल का मतलब बोल सकते हैं जो दमखम रखते हैं, तो जितने भी डिजिटल पावर हाउस, दैट मींस जितने भी डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, और जितने भी डिजिटल पावर हाउस में क्या है, जितने भी डिवाइसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं दमखम रखते हैं, और उनके जो मोबाइल यूजर्स हैं सच एज इंडिया, इंडिया की तरह बात करेगा अगर हम लोग, डिजिटल पावर हाउस का मतलब क्या है, एक ऑनलाइन का क्या है, एक पावर हाउस बन चुका है, एक ऑनलाइन मार्केट बन चुका है। जैसे इंडिया में बात कर सकते हैं हम लोग, काफी सारे क्या है मोबाइल यूजर्स हैं, काफी सारे क्या है ऑनलाइन यूजर्स हैं। नीड, तो उनको आवश्यकता है सभी को इंडिया में, उन सभी लोगों को जितने भी यूजर्स हैं उनको, इज एन एनवायरनमेंट, किसकी, एक ऐसे वातावरण की, ऑफ रियल चॉइस, जहां पे उनको क्या है वास्तविकता में क्या मिल सके, उनको कुछ ना कुछ चॉइसेस जो है वो मिल सके। दैट मीन्स बहुत सारी चॉइसेस उनके पास हों, और उसमें से जो चुनने की आज़ादी है वो किसको, यूजर्स को होनी चाहिए, ना कि ऐसा कि पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जाए और उनको क्या है फिर एक्सेस किया जाए। ये सारी चीज़ें क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए, और यूजर्स को क्या है पूरी जो फ्रीडम है वो क्या है यूजर्स को मिलनी चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजिटल पावर हाउस क्या हो जाएगा हमारा नाउन हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, यूजर्स नाउन, या फिर मोबाइल यूजर्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे नाउन बोल सकते हैं, प्रैक्टिसेस नाउन हो जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।